जय हिंद दोस्तों। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद का ऋत्विक होता कहलाता है, जो यज्ञ के समय मंत्रों द्वारा देवताओं की प्रशंसा करता है। देवताओं के आवाहन के निमित्त आवश्यक मंत्रों का संकलन जिस वेद या संहिता में हुआ है, उसे ही ऋग्वेद या ऋक् संहिता कहा जाता है। ऋच्यते स्तूयते प्रतिपाद्य अर्थ यथासार ऋक्, यानी जिस मंत्र द्वारा प्रतिपाद्य विषय का स्तवन यानी स्तुति की जाती है, उसे ऋक् कहते हैं। इन ऋक् या ऋचाओं का समूह ही ऋग्वेद है। ऋग्वेद के सभी मंत्र पादबद्ध या छंदोबद्ध है, अर्थात इसके सभी मंत्रों का गायन किया जा सकता है। ऋग्वेद में कुल 15 छंदों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। पहले विभाग में मंडल, अनुवाक एवं सूक्त है, जिसके अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक तथा 1000 तारा सूक्त है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 11 खिल सूक्त भी है तथा इसके दूसरे विभाग में अष्टक, अध्याय और वर्ग है, जिसके अनुसार कुल 8 अष्टक, 64 अध्याय तथा 200 वर्ग है। ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्र, 1,53,826 शब्द तथा 4,32,000 अक्षर है। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त तथा अंत संज्ञान सूक्त से होता है। ऋग्वेद के नवम मंडल को पवमान मंडल कहते हैं। पवमान से तात्पर्य पावन करने वाला है। इसके अष्टम मंडल में प्रगात नामक छंद की अधिकता के कारण इसके ऋषियों को प्रगात ही कहा जाता है। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं के विषय में कहा है, जिनमें से चरण व्यूह नामक ग्रंथ में ऋग्वेद की शाकल, वाष्कल, शांखायन, आश्वलायन और मांडुकायन इन 5 शाखाओं के नाम आते हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल मात्र शाकल शाखा ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद का पदपाठ शाकल्य ऋषि ने किया है। ऋग्वेद का सूक्त और मंडल रूप में विभाजन भी शाकल ऋषि ने ही किया है। शौनक ने ऋग्वेद पर ऋक् प्रतिशाख्य नामक ग्रंथ की रचना की है, जो शाकल्य के पदपाठ पर आधारित है। वेदव्यास ने ऋग्वेद की शिक्षा पैल ऋषि को दी। पैल ने अपने 2 शिष्यों वाष्कल तथा इंद्र प्रभृति को ऋग्वेद पढ़ाया, जिसके बाद क्रम से गुरु शिष्य परंपरा चल पड़ी। दोस्तों, वैदिक सूक्त ऋषि, देवता, अर्थ एवं छंद इन 4 प्रकारों वाले होते हैं। जिस सूक्त में एक ही ऋषि के मंत्र हो, वह ऋषि सूक्त कहलाता है। जिसमें एक ही देवता के स्तुति परक मंत्र हो, वह देवता सूक्त कहलाता है। जिसमें एक ही विशिष्ट अर्थ की समाप्ति तक के मंत्रों का समूह हो, वह अर्थ सूक्त कहलाता है। तथा जिस सूक्त में एक समान छंद के मंत्रों का समूह हो, वह छंद सूक्त कहलाता है। दोस्तों, वेदकाल के विषय में बात की जाए तो प्राय सभी विद्वानों में वेदकाल के विषय में मत विभिन्नता पाई जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद काल निर्धारण करना असंभव है, क्योंकि इतिहासज्ञों के अनुसार वेद आद्य ज्ञान राशि है, ये अपौरुषेय है। प्रोफेसर मैक्स मूलर तथा प्रोफेसर मैकडॉनल्ड के अनुसार वेदों का रचना काल ईसा पूर्व 13वीं सदी का है। प्रोफेसर वेबर ने वेद काल 15वीं सदी से 12वीं सदी ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया है। प्रोफेसर याकोबी, लोकमान्य तिलक तथा प्रोफेसर लुडविग तथा प्रोफेसर हॉग ने ईसा पूर्व 4500 से 6000 के बीच वेद काल को माना है। इनमें से प्रोफेसर याकोबी तथा लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष के नक्षत्रों की गणना के अनुसार वेद काल का निर्णय किया है। इंटरनेट ने ज्योतिष तथा भूगर्भ शास्त्र के अनुसार वेद काल निर्धारण को सही नहीं माना है और स्वयं 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच वेद काल का निर्धारण किया है। दोस्तों, वेदों का प्रमाणिक काल क्या है, इस विषय में आज भी मतभेद है। प्रामाणिक तौर पर हम किसी के भी मत को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।